फाइनली ICAI हैज कम अप विद द मोस्ट अवेटिंग अनाउंसमेंट कि अगर मेरा एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन मिला है तो मुझे ग्रुप 1 में टोटल कितने मार्क्स लेने हैं, मुझे एग्जाम्शन अगर टैक्सेशन में मिला है तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने हैं, मेरा ग्रुप 2 अगर पास हुआ है तो ग्रुप 1 में कौन से पेपर में कितने मार्क्स लेने हैं। तो वो सारे ही केस सिनेरियोस, वो सारे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा, राइट। ICAI ने फाइनली वो सारे ही केस सिनेरियोस क्वेश्चंस को एक PDF PPT थ्रू समझा दिया है, तो वो ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे CA इंटरमीडिएट के सारे ही केस सिनेरियोस के आपको कितने मार्क्स लेने होंगे May 24 ऑनवर्ड्स, जो न्यू स्कीम में एप्लीकेबल होने वाला है उसमें देखेंगे। तो ये जो ICAI की वेबसाइट है वहां पर जो स्टूडेंट्स टैब है उसमें आप जा सकते हैं BOS नॉलेज पोर्टल, सीधा ही आप BOS नॉलेज पोर्टल पे जा सकते हैं, या BOS की जो एप्लीकेशन है वहां पर भी हम ये रेफर कर सकते हैं। तो यहां पर BOS के नॉलेज पोर्टल पर जाएंगे तो नीचे अनाउंसमेंट्स मिलेंगे। तो BOS अनाउंसमेंट में ये जो दिया गया है, सिनेरियोस अराइजिंग आउट ऑफ ICAI अनाउंसमेंट डेटेड 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त 2023 को जो एग्जाम्शन वाला नोटिफिकेशन दिया था, तो उसी के जो बेसिस है, उसी के बेसिस पर ये केस सिनेरियोस फ्रेम किए गए हैं। CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल दोनों के ही दिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CA इंटरमीडिएट के सारे ही केस सिनेरियोस। आपका जो भी केस सिनेरियो होगा वो डेफिनेटली इसमें कवर अप हो जाएगा, तो आप पूरा ही वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे ही केस सिनेरियोस। ये पूरी PPT है, ये आप डाउनलोड करेंगे तो पूरा ही कवर अप करेंगे हम, पूरा ही वीडियो इसी के बेसिस पर बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सारे ही केस सिनेरियोस। तो ये है PPT, राइट, जो 24 अगस्त को जो एग्जाम अनाउंसमेंट जो दिया था ICAI ने, उसी के बेसिस पर ये केस सिनेरियोस है। सबसे पहले इंटरमीडिएट लेवल के लिए दिया है, तो वो सारे ही समझते हैं। इसमें जो सबसे पहले दिया है कि ग्रुप 1 में एग्जाम्शन मिला है इन 1 पेपर और ग्रुप 2 पास हो चुका है, राइट। तो ये आपके लिए है। यहां पर किस तरह से कि ये ओल्ड स्कीम, ये जो ओल्ड स्कीम के पेपर्स थे और यहां पर न्यू स्कीम में कौन से पेपर्स देने रहेंगे वो दिया हुआ है। यहां पर अगर ओल्ड स्कीम में अकाउंटिंग जो फर्स्ट पेपर रहता था उसमें अगर आपको एग्जाम्शन मिला है, बट पेपर 2, 3 एंड 4 मतलब कि लो कॉस्टिंग और टैक्सेशन में आप फेल हुए हैं, और पेपर ग्रुप 2 है वो पूरा ही पास हो चुका है, तो आपको कौन से पेपर्स देने होंगे और उसमें आपको कितने मार्क्स लेने होंगे वो दिया है। यहां पर मिनिमम मार्क्स दिए है और एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड होगा वो भी दिया हुआ है, राइट। तो दोनों ही समझ पाएंगे। तो पेपर 1 जो अकाउंट्स था उसमें एग्जाम्शन मिला है, बाकी पेपर 2, 3, 4 में फेल हुए और ग्रुप 2 पास हो चुका है। तो आपका पेपर 1 जो एडवांस अकाउंट है वो तो पास हो चुका, वो आपको अपीयर नहीं करना है, बट पेपर 2 लो, पेपर 3 टैक्सेशन और पेपर 4 कॉस्टिंग है वो आपको अपीयर करने रहेंगे। पेपर 5 एंड 6 जो है वो भी आपके पास हो चुके हैं क्योंकि ग्रुप 2 पास हो चुका है। तो अब ये जो 3 पेपर देने हैं उसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं और इन तीनों का टोटल 150 होना चाहिए, राइट। 3 पेपर है तो 100 मार्क्स ईच, टोटल 300, तो 300 का 50% एग्रीगेट मतलब कि 150 मार्क्स होने चाहिए, और इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स लेने रहेंगे, राइट। सेकंड सिनेरियो है जिसमें आपको अकाउंटिंग में फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्शन मिला है, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं, बट ग्रुप 2 पूरा पास हो चुका है, राइट। तो वहां पर आपको एडवांस अकाउंट में ऑलरेडी आपको एग्जाम्शन मिला होगा ना, क्योंकि ग्रुप 2 आपका पूरा ही पास हो चुका है, तो अब आपको एडवांस अकाउंट का पेपर नहीं देना है, तो एडवांस अकाउंट है वो पास हो चुका आपका, राइट। लो में एग्जाम्शन मिला है तो उसमें यहाँ पर एग्जाम्शन, यहाँ पर जो हैशटैग से हैशटैग की जो मार्क किया है यहाँ पर लिखा है, इफ कैंडिडेट ऑप्ट्स to make his or her exemption permanent, he or she has to score minimum 50% marks in each of the remaining papers of that unit। अगर आपको एग्जाम्शन 3 अटेम्प्ट से ज्यादा के लिए कंटिन्यू करना है तो 50 मार्क्स आपको रिमेनिंग पेपर के लिए लाने होंगे, जो न्यू स्कीम में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। वो भी हम नहीं समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्शन है वो आप 3 अटेम्प्ट के लिए ही आपको वैलिड रहेगा, तो उसके लिए आपका ये एग्जाम्शन है। तो वहां पर अगर आपको लो में ये एग्जाम्शन मिला हुआ है तो आप वो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल 3 अटेम्प्ट्स, राइट। तो अब आपके क्या क्या अटेम्प्ट करना है, एक तो कॉस्टिंग और दूसरा टैक्सेशन, ये 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो कॉस्टिंग है वो अब ग्रुप 2 में चला गया है, तो 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं और 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 2 मार्क्स। पेपर 2 जो लो में एग्जाम्शन मिला है उसके साथ
आप उसके साथ आपका एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए। और जो पेपर 4 पहले टैक्सेशन था अब हो चुका है पेपर 3 इन ग्रुप 1, राइट, उसमें भी आपको 40 मार्क्स लेने हैं और एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए विद पेपर 2, मतलब पेपर 2 एग्जाम्शन मिला है उसमें, प्लस पेपर 3 जो टैक्सेशन है और पेपर 4 जो कॉस्टिंग है, तीनों का एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए। मतलब आपका लो में जो एग्जाम्शन मिला है उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा, राइट। और जो टैक्सेशन और कॉस्टिंग है दोनों में इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स लेने रहेंगे। बाकी ऑडिट और एफएमएसएम तो आपका एग्जाम हो जाएगा, पेपर पास है। फिर अगर आपका अकाउंटिंग में फेल हुए हैं, पेपर 2 लो में आप भी फेल हुए हैं, टैक्सेशन सॉरी कॉस्टिंग में आपको एग्जाम्शन मिला है, पहले पेपर 3 कॉस्टिंग था तो कॉस्टिंग में अगर आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इसके भी पहले वाला स्कीम था, राइट, उसमें अगर आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है तो, और पेपर 4 जो टैक्सेस था उसमें अगर आप फेल हुए हैं बट ग्रुप 2 पूरा पास हो चुका है तो आपका एडवांस अकाउंट जो है, राइट, वो तो पूरा ही पास हो चुका है, राइट, क्योंकि आपका ग्रुप 2 पास हो चुका है इसलिए एडवांस अकाउंट आपको अपीयर नहीं करना है। बट लो जिसमें आप फेल हुए थे उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150 और आपका एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए विद पेपर 4। पेपर 4 मतलब कि कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्टिंग में आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है, तो कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है तो यहां पर पेपर 4 के साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स। टैक्सेशन जो पेपर 3 है उसमें भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और उनका भी एग्रीगेट 150 विद पेपर 4 मार्क्स, राइट। तो मतलब आपको लो और टैक्सेशन अपीयर करने होंगे और उसमें 40 मार्क्स ईच, और उनका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 150 मार्क्स होना चाहिए विथ कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है इसलिए, राइट। और ऑडिटर एफएमएसएम तो आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। फिर अगर अकाउंट में भी फेल हुए हैं, लो में भी फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में भी फेल हुआ है बट टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपको कौन से पेपर देने होंगे और क्या क्या मार्क्स लेने रहेंगे। एडवांस अकाउंट में तो पास हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आपका ग्रुप 2 पास हो चुका है तो एडवांस अकाउंट गया। लो में आपको 40 मार्क्स लेने हैं, एग्रीगेट 150 होना चाहिए विद पेपर 3 मार्क्स। पेपर 3 मतलब कि टैक्सेशन, उसमें जो आपको एग्जाम्शन मिला है उसके साथ आपका एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए। फिर यहां पर टैक्सेशन में तो एग्जाम्शन है, और पेपर 4 जो कॉस्टिंग है उसमें भी 40 मार्क्स और 150 विथ पेपर 3 मार्क्स। एग्रीगेट है वो पेपर 3 के साथ होना चाहिए, तो पेपर 2, 3 और 4 का एग्रीगेट 150 मार्क्स होना चाहिए और पेपर 2 और 4 जो अपीयर करने हैं उसमें मिनिमम 40 मार्क्स लेने रहेंगे, राइट। और बाकी ऑडिट एफएमएसएम पास है, क्लियर। अब है कि ग्रुप 1 में एग्जाम्शन इन 2 पेपर्स और ग्रुप 2 पास हो चुका है, राइट। तो अब देखते हैं क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग में आपका एग्जाम्शन मिला हुआ है, लो में भी आपको एग्जाम्शन मिला है, बट कॉस्टिंग और टैक्सेशन में आप फेल हुए हैं और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपको न्यू स्कीम के अंदर एडवांस अकाउंट तो पास हो गया क्योंकि एक तो अकाउंट में भी आपका एग्जाम्शन था प्लस ग्रुप 2 भी आपका पास हुआ है, तो आपको एडवांस अकाउंट अपीयर नहीं करना है। लो में आपका एग्जाम्शन था तो वो आपको एग्जाम्शन क्लेम करना रहेगा। आप कॉस्टिंग और टैक्सेशन में फेल हुए तो टैक्सेशन जो पेपर 3 है वो आपको अपीयर करना है और उसमें 40 मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम, और 150 विद पेपर 2 मार्क्स। जो पेपर 2 है, राइट, लो का उसके साथ एग्रीगेट होगा, उसमें अकाउंट्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट्स तो वैसे भी ग्रुप 2 का भी कंसिडर किया जाता था, तो उनको हमने जो पहले के सिनेरियोस देखे उसमें भी एग्रीगेट में अकाउंट्स को कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसमें एडवांस अकाउंट का आपको बेनिफिट मिल रहा था कि आपका ग्रुप 2 पास हो चुका है इसलिए आपका एडवांस अकाउंट एग्जम्प्ट हो रहा है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि एडवांस अकाउंट का मार्क्स आपको टोटल में कंसिडर नहीं करना है, पेपर 2 जो लो का है उसको ही कंसिडर करेंगे। और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आपको 40 मार्क्स मिले हुए हैं, सॉरी 40 मार्क्स आपको लेने रहेंगे और 150 विथ पेपर 2 मार्क्स, क्योंकि आपका कॉस्टिंग और टैक्सेशन बाकी था तो दोनों में ही 40 मार्क्स ईच और उनका टोटल 150 होना चाहिए विथ कंसिडरिंग पेपर 2 लो के मार्क्स, राइट। बाकी ऑडिट एफएमएसएम तो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्लियर। फिर सेकंड सिनेरियो है जिसमें आपका अकाउंट्स, सॉरी सेकंड सिनेरियो है उसमें आपका अकाउंट से वो एग्जाम्प्ट हो चुका है, लो में आप फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में आपका एग्जाम्शन मिला है और टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो क्या करना होगा। तो आपका एडवांस अकाउंट है वो तो पास हो गया क्योंकि एडवांस अकाउंट में, सॉरी अकाउंट्स में ऑलरेडी एग्जाम्शन भी था, प्लस दूसरा सिनेरियो था कि आपको ग्रुप 2 भी पास हो चुका है तो एडवांस अकाउंट अपीयर नहीं करना है। पेपर 2 लो में आप फेल हुए थे तो वहां पर आपको अपीयर करना है, तो उसमें 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 4। पेपर 4 मतलब की कॉस्टिंग जिसमें आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है, तो उसके साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स। और टैक्सेशन में भी आप फेल हुए थे तो 40 मार्क्स
मिनिमम और 150 विथ पेपर 4 मार्क्स, पेपर 4 मतलब कि कॉस्टिंग, उसके साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। तो मतलब आपको पेपर 2 और 3 जो अपियर करने हैं उसका मिनिमम 40 मार्क्स और कॉस्टिंग में जो आपको एग्जाम्शन मिला है उसके साथ टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। और यहाँ पर कॉस्टिंग तो एग्जाम्प्ट है और ऑडिट एफएमएसएम पास हो चुका है। अब थर्ड सिनेरियो है इसमें कि अकाउंट्स में आपको एग्जाम्शन मिला है, फिर लो में फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में फेल हुए हैं और टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 है वो पास हो चुका है। तो आपको क्या अपियर करना होगा, पेपर 1 अकाउंट है वो तो एडवांस अकाउंट है वो तो आपका पास हो जाएगा, एग्जाम्शन भी मिला है और ग्रुप 2 भी पास हुआ है। लो है उसमें आप फेल हुए थे तो उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेना है और एग्रीगेट है वो 150 मार्क्स होना चाहिए विद पेपर 3, पेपर 3 मतलब टैक्सेशन, टैक्सेशन में आपको एग्जाम्शन मिला था इसलिए टैक्सेशन के साथ आपको एग्रीगेट करना रहेगा। और आपका जो पेपर 3 है टैक्सेशन वो तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। फिर जो कॉस्टिंग है उसमें आप फेल हुए थे तो उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं और 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 3 मार्क्स, पेपर 3 मतलब कि टैक्सेशन के साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए, राइट। तो मतलब आपको देने हैं 2 पेपर, पेपर 2 लो और पेपर 4 कॉस्टिंग, और उन दोनों में ये 40 मार्क्स इंडिविजुअली लाने हैं और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स विथ टैक्सेशन पेपर। बाकी ऑडिट एफएमएसएम है तो वो तो एग्रीगेट, वो तो आपका पास हो गया। फिर फोर्थ सिनारियो है कि अगर आपका अकाउंट से उसमें आप फेल होते हैं, लो और कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है, टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपको एडवांस अकाउंट में तो पास, राइट, वो तो हमने बहुत सारे सिनेरियोस देख लिए। लो में आपको एग्जाम्शन लो में आपको एग्जाम्शन मिला है तो वो अपियर नहीं करना है। टैक्सेशन में आप फेल हुए थे ना, तो टैक्सेशन अपियर करना है, 40 मार्क्स लाने हैं और 150 मार्क्स विथ पेपर 2 एंड 4 मार्क्स। तो 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और उनका एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। और कॉस्टिंग भी एग्जाम्प्ट हो चुका है, सिर्फ आपको टैक्सेशन अपियर करना है और उसमें 40 मार्क्स लाने हैं और उन तीनों का मतलब 2, 3 और 4 का एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स। और यहां पर पेपर जो ऑडिट और एफएमएसएम है तो वो तो पास ही हो चुके हैं। अब आप देखिए यहां पर आपको पेपर 2 जो लो है उसमें आपको एग्जाम्शन मिला है, मतलब कि मिनिमम 60 मार्क्स तो मिले ही होंगे। पेपर 4 जो कॉस्टिंग है उस वो भी आपका एग्जाम है तो मिनिमम उसमें भी आपको 60 मार्क्स मिले ही होंगे, तो इसका ही टोटल हो जाता है 120। अब अगर आपको पेपर 3 जो है टैक्सेशन वो पास करना है तो आपको मिनिमम कितने लाना है 40, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 160। दैट मींस कि अगर आपको टैक्सेशन पास करना है तो आपको सिर्फ उसमें 40 मार्क्स ही लेकर आने हैं, उसमें एग्रीगेट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले क्या है यहां पर है कंडीशन कि 150 मार्क्स टोटल होने चाहिए विद पेपर 2 एंड 4। अगर पेपर 2 एंड 4 एग्जाम्प्ट है दैट मींस कि उसमें 60 मार्क्स मिनिमम मिले हैं, राइट। तो इनका ही टोटल 120 तो हो ही जाता है। तो 150 एग्रीगेट करने के लिए टैक्सेशन में 30 मार्क्स चाहिए, बट हमारे इंडिविजुअल मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 40 मार्क्स, तो वो 40 मार्क्स आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। तो टैक्सेशन में आपको सिर्फ 40 मार्क्स ही लाने रहेंगे, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स एग्रीगेट के लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज यहां पर नीचे समझाई गई है, यहां पर जो @ करके है, इफ द एग्जाम्शन सिक्योर्ड इज कंटिन्यूइंग 3 attempts have not been exhausted then effectively 40 marks are required to pass the paper and unit। यहां पर जो 150 के साथ जो @ है वो यही पर समझा रहा है, यही चीज समझा रहा है कि यहां पर आप सिर्फ 40 लेकर आएंगे तो चलेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ऐसा, बाकी सिनेरियोस में ऐसा हो रहा था कि वहां पर आपको 40 से ज्यादा चाहिए होंगे ताकि आपका एग्रीगेट बन सके, पर यहां पर वो जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए फिर यही कंटिन्यू हो रहा है कि आपको ग्रुप 1 में 2 पेपर में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 पास हुआ है। उसमें अगर अकाउंट्स में फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्शन मिला है, कॉस्टिंग में भी फेल हुए हैं और टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपका एडवांस अकाउंट तो डेफिनेटली पास हो गया है, राइट। क्योंकि ग्रुप 2 आपका पास हो चुका है तो एडवांस अकाउंट में आपको बेनिफिट मिलेगा। लो में एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन क्लेम करेंगे, टैक्सेशन में एग्जाम्शन है तो वो भी हमें क्लेम करना है। पेपर 4 जो कॉस्टिंग है उसमें वो आपको अपीयर करना है क्योंकि आप उसमें फेल हुए थे, तो उसमें 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 150 मार्क्स से वो एग्रीगेट होना चाहिए विद पेपर 2 एंड 3 मार्क्स। यहाँ पर 2 एंड 3 और 4, 2, 3, 4 इन तीनों का एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स। तो अगेन वही सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया टैक्सेशन के साथ, तो वही होगा कि इसमें भी आपको मिनिमम 40 ही मार्क्स लेकर आना है कॉस्टिंग में, उनसे ज्यादा नहीं आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। एग्रीगेट की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखेंगे तो लो में आपके 60 मिनिमम है,
टैक्सेशन में मिनिमम 60 होंगे, तो 120 तो वहीं पर हो रहा है। तो इन तीनों में ही, इसमें भी आपको मिनिमम 40 तो लेकर ही आने हैं। तो 60 + 40 अगर करेंगे तो वहीं पर 160 मार्क्स हो जाते हैं। तो आपको एग्रीगेट की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कॉस्टिंग में मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी, राइट। तो यहां पर ये बेनिफिट मिल सकता है। बाकी ऑडिट एफएमएसएम पास है। एंड लास्ट सिनेरियो इसमें है कि अकाउंटिंग में फेल हुए हैं, लॉ में भी आप फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में और टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 पास है, तो आपका एडवांस अकाउंट पास हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपका ग्रुप 2 पास है। लॉ में आपको अपीयर करना होगा क्योंकि उसमें आप फेल हुए, तो उसमें मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल होना चाहिए 150 विथ पेपर 3 एंड 4 मार्क्स। पेपर 3 एंड 4 के मार्क्स को कंसिडर करेंगे। पेपर 3 और 4 में तो एग्जाम्शन है, तो वो कंसिडर करना होगा। और यहां पर पेपर 4 और 5 जो है, सॉरी, ऑडिट और एफएमएसएम है, तो वो आपके पास हो जाएंगे। यहां पर भी वही होगा कि अगर आपका लो है तो लो में आपको 150 मार्क्स का एग्रीगेट की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें अगर आप मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आपका एग्रीगेट हो ही जाएगा। क्लियर। तो ये सारे सिनेरियोस थे कि इसमें आपका अगर ग्रुप 1 में 2 पेपर्स आपके एग्जाम हुए हैं और ग्रुप 2 में 1 पेपर में आपको पास मिला है, तो ग्रुप 2 पास हुए हैं तो देन ग्रुप 1 में आपको एग्जाम्शन मिला है इन 3 पेपर्स और ग्रुप 2 आपका पास हुआ है। इसमें है कि अगर आपको अकाउंटिंग, लॉ और कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है और टैक्सेशन में आप फेल हुए हैं और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो क्या होगा कि एडवांस अकाउंट आपका पास हो चुका, लॉ में भी आपको एग्जाम्शन मिले हुए है तो वो भी आप क्लेम कर लेंगे। पेपर 3 जो टैक्सेशन है वो आप उसमें फेल हुए थे, तो उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 150 विथ पेपर 2 एंड 4 मार्क्स, मतलब ये लॉ और कॉस्टिंग के मार्क्स को टैक्सेशन के साथ मिलाकर 150 होने चाहिए। पेपर 4 भी आपका एग्जाम हुआ है, तो यहां पर भी क्या होगा कि 60 मार्क्स आपको इसमें मिनिमम मिले होंगे, इसमें आपको मिनिमम 60 मिले होंगे, तो यहां पर आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। यहां पर एग्रीगेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। समझ में आ रहा है ना। चलिए, फिर ऑडिट एंड एफएमएसएम भी आपका पास हो जाएगा। ऐसे ही अगर अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिला है, लॉ में एग्जाम्शन मिला है, बट कॉस्टिंग में आप फेल हुए, टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपको एडवांस अकाउंट अपीयर नहीं करना है, पास हो चुके हैं। लॉ और टैक्सेशन में आप एग्जाम्शन क्लेम करेंगे पेपर 2 और 3 जो न्यू स्कीम का है, और जो कॉस्टिंग है उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल 150 होना चाहिए विथ पेपर 2 एंड 3 मार्क्स। इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप मिनिमम मतलब मैक्सिमम 40 मार्क्स लेकर आएंगे कॉस्टिंग में तो भी आप पास हो ही जाएंगे, एग्रीगेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पेपर 2 और 3 में दोनों में ही 60 मतलब 120 तो आ गए, तो आप इसमें भी 40 लेकर आएंगे तो भी एग्रीगेट 160 मार्क्स हो ही जाएगा, राइट। और आपका ऑडिट और एफएमएसएम पास हो जाएगा। फिर अगर आपका अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिला है बट लॉ में फेल हुए और कॉस्टिंग टैक्सेशन में भी एग्जाम्शन है और ग्रुप 2 पास हो चुका है आपका, तो आपको जो एडवांस अकाउंट है वो तो आपने पास ही कर लिया है, आपको वो अपीयर करने की जरूरत नहीं है। लॉ में आप फेल हुए थे तो उसमें 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए और 150 विथ पेपर 3 एंड 4 मार्क्स। पेपर 3 और 4 तो एग्जाम है, तो इसमें भी लॉ में आप मिनिमम मतलब 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको एग्रीगेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेपर जो 3 एंड 4 है उसमें आपने 60 मिनिमम लेकर आए होंगे, तो 120 वहां पर टोटल होता है, लॉ के 40 मिलाएंगे तो 160 हो जाएगा, आपको उनसे ज्यादा मार्क्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑडिट एफएमएसएम भी आपको पास हो चुका है। अब अगर आपको अकाउंट में फेल हुआ है बट लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और आपका ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो आपका इंटरमीडिएट लेवल पास हो जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट्स में आपको आप फेल हुए हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपका ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो वो बेनिफिट आपको न्यू स्कीम में पेपर 1 एडवांस अकाउंट है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, राइट। तो ये पेपर 1 तो एडवांस अकाउंट एग्जाम हो गया, बाकी लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन में तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, और ग्रुप 2 तो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो आपका पूरा ही इंटरमीडिएट है वो पास हो चुका है, आपको अब ये पेपर अपीयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। चलिए, अब देखते हैं कि ग्रुप 1 अगर आपका पास हो चुका है, ग्रुप 2 में अगर आप फेल हुए हैं, ग्रुप 1 में अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन पास हो चुका है, ग्रुप 2 में आप फेल हुए हैं, तो आपका क्या सिनेरियो रहेगा, आपका एडवांस अकाउंट पास, लॉ पास और टैक्सेशन है वो भी आपने पास कर लिया है, कॉस्टिंग में भी आप पास हो चुके हैं। अब आपको देने हैं ऑडिट और एफएमएसएम, तो इसमें आपको लेकर आने हैं 40 मार्क्स ईच और टोटल होना चाहिए 100 मार्क्स, राइट।
40 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आने हैं और 100 मार्क्स आपको टोटल लेकर आने हैं, इन दोनों का टोटल मिलाकर। ये चीज मैंने अलग से जो वीडियो पहले बनाया था उसमें भी ये कवर अप किया था ये सिनेरियो, क्योंकि उस वक्त मैंने आईसीआई में मेल किया था, तो उसमें जो मुझे क्लैरिफिकेशन दिया था उस बेसिस पर मैंने ये केस सिनेरियो वहां पर समझाया हुआ था, राइट। बट यहां पर अब आईसीआई ने टोटली सबके लिए क्लैरिफिकेशन ये दे दिया है, तो ज्यादा क्लियरिटी आती है, ज्यादा ट्रस्ट आता है, राइट। तो अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है बट ग्रुप 2 में फेल हुआ है, तो आपको 2 ही पेपर देने हैं, ऑडिट और एफएमएसएम। तो उसमें आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं इंडिविजुअली, पर एग्रीगेट हो जाएगा 100 मार्क्स होना चाहिए। फिर दिया है कि ग्रुप 1 में आपको एग्जाम्शन मिला है इन 1 पेपर और ग्रुप 2 में आप फेल हुए हैं, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट्स में आपको एग्जाम्शन मिला है, आपका लो, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में फेल हुए हैं, बट ग्रुप 2 में आप, और ग्रुप 2 में भी आप फेल हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपका एडवांस अकाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग है वो आपका एग्जम्प्ट है। लो में आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और टोटल होना चाहिए 150 विथ पेपर 1 मार्क्स। यहां पर पेपर 1 के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। इस तीनों का मतलब ग्रुप 1 का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स मिनिमम, राइट, 50% है इसलिए। और टैक्सेशन में भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और इसका भी एग्रीगेट होना चाहिए 150 विथ पेपर 1 मार्क्स, राइट। तो यहां पर लो और टैक्सेशन के जो एग्रीगेट होगा वो पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग के साथ किया जाएगा। तो पूरे ही ग्रुप का टोटल 150 मार्क्स होना चाहिए। मतलब यहां से हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि जो सिचुएशन पहले भी हुआ करती थी वही सिचुएशन यहां पर हो जाएगी। फिर कॉस्टिंग में भी आप फेल हुए हैं और ग्रुप 2 भी बाकी है, तो कॉस्टिंग अपीयर करना होगा और ग्रुप 2 में आपको ऑडिट और एफएमएसएम अपीयर करना होगा। तो उसमें भी सिंपल है कि मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए तीनों में और इन तीनों का टोटल भी 150 एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब कि ग्रुप 2 का टोटल मिनिमम 150 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 ग्रुप सेपरेट हो जाएंगे, ग्रुप 1 का ग्रुप 1 देखेगा, ग्रुप 2 का ग्रुप 2 देखेंगे, राइट। अब तक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एक दूसरे के साथ मैचिंग वगैरह होता था, कॉस्टिंग के मार्क से वो ग्रुप 1 के साथ भी जुड़ते थे। बट अब यहां पर आपका एक ही पेपर अगर एग्जाम्प्ट हुआ है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फेल हुए हैं, तो इस तरह से ग्रुप वाइज ही एग्रीगेट देखा जाएगा। क्लियर। अगर आपका अकाउंट्स में आप फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्शन मिला है, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं, बट और ग्रुप 2 भी आपका फेल हुआ है, तो आपको एडवांस अकाउंट अपीयर करने रहेंगे, जिसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 150 मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए विथ पेपर 2 मार्क्स। पेपर 2 जो लो में आपको एग्जाम्शन मिला है उसके साथ आपका एग्रीगेट किया जाएगा। लो में तो एग्जाम्शन क्लेम करेंगे और जो टैक्सेशन है उसमें 40 मार्क्स का आपको मिनिमम लेकर आने हैं और 150 मार्क्स टोटल लेकर आने हैं विथ पेपर 2 मार्क्स। यहां पर पेपर 2 का एग्जाम्शन का बेनिफिट लिया जाएगा और ये टोटल पूरे ही ग्रुप 1 का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। बाकी कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम तो आपको तीनों ही बाकी है, तो तीनों में ही 40 मार्क्स मिनिमम और 150 टोटल। क्लियर। चल फिर अकाउंट्स में भी फेल हुए हैं, लो में भी फेल हुए हैं, बट एग्जाम्शन मिला है कॉस्टिंग में और टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं और ग्रुप 2 भी फेल हुआ है, तो आपको ग्रुप 1 के तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों ही पेपर देने हैं, अकाउंट्स, लो, एडवांस अकाउंट, लो और टैक्सेशन, तीनों में ही आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं और इनका एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क्स। क्लियर। अब आपका कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट हुआ है, तो कॉस्टिंग यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट यहां पर बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आपका कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट हो चुका है तो यहां पर आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और यहां पर 150 विथ पेपर 4 मार्क्स। सिर्फ यहां पर कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट हुआ है तभी ये सिचुएशन आएगी। जो मैंने इसके पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने ये भी कंसिडर किया था कि कॉस्टिंग में भी अगर एग्जाम्पशन मिला है तो उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, बट यहां पर दिया है कि अगर आपका कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन मिला है बट ग्रुप 1 में आप तीसरे बाकी तीनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आपका जो कॉस्टिंग के मार्क्स है वो यहां पर एग्रीगेट में बेनिफिट मिलेंगे। मतलब कि ये इनका कहना है कि आप एग्रीगेट का एग्जाम्पशन के जो मार्क्स है उनका एग्रीगेट में बेनिफिट सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। आपने ग्रुप 1 में ऑलरेडी एक बार बेनिफिट ले लिया है, तो आप फिर ग्रुप 2 के टाइम टोटल में यहां पर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे कि यहां पर था ना कि आपका पूरा ग्रुप 1 पास हो चुका है बट ग्रुप 2 में आप फेल हुए हैं, राइट। तो ग्रुप 2 में फेल हुए हैं तो आप तब उस टाइम पर यहां पर एग्जाम्पशन कॉस्टिंग के मार्क्स का बेनिफिट यहां पर नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये ग्रुप 1 पास होने के लिए उसका बेनिफिट ले लिया है, तो यहां पर आप कॉस्टिंग का बेनिफिट ऑडिट और एफएमएसएम पास होने के लिए नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो टोटल मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो 50%, मतलब कि 100 मार्क्स हो गई ऑडिट और एफएमएसएम को मिलाकर, जबकि यहां पर आपने एग्जाम्पशन कॉस्टिंग में मिला है,
राइट, बट उसका एग्रीगेट में बेनिफिट नहीं लिया है क्योंकि आपका ग्रुप 1 ही पास नहीं हुआ है। तो यहां पर आपको बेनिफिट दिया जा रहा है कि आपको ऑडिट एफएमएसएम में जो 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और तो जो टोटल करना है 150, उसमें आपको ये कॉस्टिंग के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे और फिर इन तीनों का टोटल मिनिमम 150 मार्क्स होना चाहिए। उस वजह से आपका एफएमएसएम और ऑडिट पर जो एग्रीगेट करने के लिए जो मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी आपका प्रेशर कम हो सकता है। फिर है अकाउंट्स में भी फेल हुए हैं आप, लो में भी फेल हुए हैं और कॉस्टिंग में भी फेल हुआ है, बट टैक्सेशन में आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है और आपका ग्रुप 2 भी फेल हुआ है। तो आपको अकाउंट्स अपीयर करना है, 40 मार्क्स मिनिमम लाने हैं और 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 3 मार्क्स। लो में भी 40 मार्क्स मिनिमम, 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 3 मार्क्स और आपका टैक्सेशन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ग्रुप 2 है, उसमें तो आपको कॉस्टिंग भी अपीयर करना है, ऑडिट एफएमएसएम भी अपीयर करना है और उसमें मिनिमम 40 मार्क्स और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। सिंपल। चलिए, अब है ग्रुप 1 में आपको एग्जाम्पशन मिला है इन 2 पेपर्स और आपका ग्रुप 2 फेल हुआ है। यहां पर अकाउंटिंग में आपको एग्जाम्पशन फॉर एग्जांपल मिला है, लो में एग्जाम्पशन मिला है, कॉस्टिंग में आप फेल हुए हैं, टैक्सेशन में भी फेल हुए और ग्रुप 2 भी आपका फेल हुआ है। तो आपको एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, लो में एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे और आपको टैक्सेशन में मिनिमम 40 मार्क्स लाने और टोटल होने चाहिए 150 मार्क्स विथ पेपर 1 एंड 2 मार्क्स, मतलब इन तीनों का टोटल मिलाकर 150 होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मिनिमम इसमें भी आपको 60 मार्क्स मिले होंगे, यहां पर भी आपको 60 मार्क्स मिनिमम मिले होंगे। तो यहां पर आपको मिनिमम या मैक्सिमम 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी चलेगा, 40 से ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि टोटल 160 हो ही जाएगा अगर आप 40 मार्क्स भी लेकर आएंगे तो। और आपका जो कॉस्टिंग में भी फेल हुए थे तो कॉस्टिंग भी अपीयर करना है, ऑडिट और एफएमएसएम भी अपीयर करना है और उसमें 40 मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल 150 होना चाहिए। सिंपल। फिर यहां पर दिया है कि अगर आपका अकाउंटिंग है उसमें आपको एग्जाम्पशन मिला है, लो में फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में भी एग्जाम्पशन मिला है और टैक्सेशन में भी आप फेल हुए हैं और ग्रुप 2 भी फेल हुआ है, तो आपको एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन मिलेगा क्योंकि आपका अकाउंट में एग्जाम्पशन है। लो में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 1 मार्क्स, पेपर 1 के जो एग्जाम्पशन है उसका बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा। टैक्सेशन में भी आप फेल हुए तो उसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 150 मार्क्स विथ पेपर 1 मार्क। तो यहां पर इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। आपको लो और टैक्सेशन अपीयर करना है, मिनिमम 40 लेकर आने हैं और उनका टोटल है 150 होना चाहिए विथ पेपर 1 का एडवांस अकाउंटिंग में जो आपको एग्जाम्पशन मिला है उस हिसाब से। पेपर 4 कॉस्टिंग है उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिला है तो वो अपीयर नहीं करना है। पेपर 5 और 6 अपीयर करने हैं, ऑडिट और एफएमएसएम, उसमें 40 मार्क्स लेकर आने हैं और इसका टोटल, इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। मतलब कॉस्टिंग का जो आपको मार्क्स मिला है उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो ओल्ड स्कीम में उसका बेनिफिट नहीं लिया है। एक बार ले लिया वो एग्रीगेट में बेनिफिट तो फिर से नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है ना। चलिए, फिर है अकाउंट्स जो है उसमें आपको एग्जाम्पशन मिला है, लो में फेल हुए हैं, कॉस्टिंग में फेल हुए हैं, टैक्सेशन में एग्जाम्पशन मिला है और ग्रुप 2 में आप फेल हुए हैं तो आपको एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपका लो है उसमें फेल हुए तो 40 मार्क्स आपको लेकर आने हैं मिनिमम और 150 विथ पेपर 1 एंड 3 मार्क्स। पेपर 3 में भी एग्जाम्पशन मिला है तो यहां पर भी आपका पेपर 1 में भी 60 मार्क्स मिनिमम होंगे, पेपर 3 में भी मिनिमम 60 मार्क्स होंगे, तो टोटल 120 हो गए। तो लो में आप सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, ये लो में भी और पूरा ग्रुप 1 पास हो जाएगा। कॉस्टिंग में भी फेल हुए थे तो वो भी अपीयर करना है, ऑडिट एफएमएसएम भी आपको अपीयर करना है, इसमें भी आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल 150 मार्क्स होना चाहिए। फिर है अकाउंट्स में आप फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्पशन है, कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन है और टैक्सेशन में भी फेल हुए हैं, ग्रुप 2 में भी फेल हुए हैं तो इसमें आपको पेपर 1 अपीयर करना है, 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 2 मार्क्स, पेपर 2 लो के साथ। एग्जाम्पशन है पेपर 2 में, तो पेपर 3 में 40 मार्क्स मिनिमम, 150 टोटल होना चाहिए विथ पेपर 2 मार्क्स, राइट। तो आपको एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन अपीयर करना है बट इसमें 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने और टोटल है 150 होना चाहिए विथ लो के मार्क्स, राइट। कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन मिला है तो वो अपीयर नहीं करना है, ऑडिट एफएमएसएम आप अपीयर करेंगे, 40 मार्क्स ईच लेकर आएंगे और 150 टोटल होना चाहिए विथ कॉस्टिंग के मार्क्स, राइट, विथ पेपर 4 मार्क्स। तो कॉस्टिंग में जो मार्क्स मिले हैं उसका बेनिफिट आपको यहां पर दिया जाएगा। सिंपल।
चलिए, फिर है कि एग्जाम्शन इन 2 पेपर्स और ग्रुप 2 में फेल हुए हैं, जो कंटिन्यू हो रहा है वही चीज है, उसमें भी 2 के सिनेरियो और है। अकाउंट्स में आप फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्शन है, कॉस्टिंग में फेल हुए हैं और टैक्सेशन में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 2 में फेल हुए हैं। तो आपका एडवांस अकाउंट है, उसमें 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं, 150 मार्क्स होने चाहिए विद पेपर 2 एंड 3 मार्क्स। बट यहाँ पर पेपर 2 एंड 3 एग्जाम्प्ट हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पेपर 2 और 3 में मिनिमम 60 मार्क्स आए होंगे, तो आप एडवांस अकाउंट में सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएगा। कॉस्टिंग में भी फेल हुए थे तो वो भी अपियर करना है और ऑडिट एफएमएसएम भी अपियर करना है, 40 मार्क्स ईच और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। एडवांस अकाउंट मतलब अकाउंट में आप फेल हुए हैं, लो में भी फेल हुए हैं, बट कॉस्टिंग और टैक्सेशन में आपको अगर एग्जाम्शन मिला है, ग्रुप 2 में भी फेल हुए हैं, तो आपको एडवांस अकाउंट में मिनिमम लेकर आने हैं 40 मार्क्स, 150 विथ पेपर 3 मार्क्स। टैक्सेशन में आपको एग्जाम्शन मिला है तो उसका आपको बेनिफिट एग्रीगेट में मिलेगा। पेपर 2 जो लो है वो भी अपियर करना है, 40 मार्क्स लाने हैं और 150 विथ पेपर 3 मार्क्स, और पेपर 3 में एग्जाम्शन मिला है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरे ग्रुप का टोटल हो जाना चाहिए 150। इंडिविजुअली आपको पेपर 1 एडवांस अकाउंट और लो के अंदर आपको 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। कॉस्टिंग में आपका एग्जाम्शन मिला है तो वो एग्जाम्शन क्लेम करेंगे। ऑडिट और एफएमएसएम आप अपियर करेंगे, 40 मार्क्स लेकर आएंगे और टोटल हो जाएगा, इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। चलिए, ग्रुप 1 में एग्जाम्शन मिला है इन 3 पेपर्स और आपका ग्रुप 2 है वो फेल हुए, ग्रुप 2 में आप फेल हुए हैं तो क्या होगा। अकाउंटिंग में एग्जाम्शन मिला है, लो और कॉस्टिंग में भी एग्जाम्शन मिला है, बट टैक्सेशन में फेल हुए और ग्रुप 2 में भी फेल हुए हैं, तो आपका एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और आपको टैक्सेशन में लेकर आने हैं 40 मार्क्स और टोटल होने चाहिए 150 विथ पेपर 1 एंड 2 मार्क्स, मतलब इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150। अब पेपर 1 और 2 में आपको एग्जाम्शन मिला है तो मिनिमम 60 मार्क्स आए, तो आप टैक्सेशन में मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आप पूरा पास हो जाएंगे, आपको एग्रीगेट के लिए उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्टिंग में आपका एग्जाम्शन मिला है तो ऑडिट और एफएमएसएम आपको अपियर करने रहेंगे, बट कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है तो इसमें इंडिविजुअली 40 लाने हैं, बट इसका 150 होना चाहिए कॉस्टिंग के साथ, इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150, राइट। तो कॉस्टिंग में आपको मार्क्स एग्रीगेट में बेनिफिशियल होंगे। फिर अगर आपका अकाउंटिंग में आपको एग्जाम्शन मिला है, लो में एग्जाम्शन है, कॉस्टिंग में फेल हुए है और टैक्सेशन में भी एग्जाम्शन है और आपका ग्रुप 2 फेल हुआ है, तो आपका पहले ग्रुप 1 तो पास हो जाएगा क्योंकि एडवांस अकाउंट, लो और टैक्सेशन में तो आपको एग्जाम्शन मिल रहा है, इसलिए आपका ग्रुप 1 पास हो चुका। अब ग्रुप 2 में तीनों ही देने हैं क्योंकि कॉस्टिंग में भी फेल हुए हैं और ऑडिट एफएमएसएम में भी फेल हुए हैं, तो ये तीनों में 40 मार्क्स इंडिविजुअली और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। अब आपका अकाउंटिंग में एग्जाम्शन है, लो में फेल हुआ है, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में भी एग्जाम्शन है, ग्रुप 2 में भी फेल हुए हैं तो आपको अपियर करना होगा लो, राइट। उसमें आपको एडवांस अकाउंटिंग में बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम्शन मिलेगा। लो में मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं, टोटल 150 होने चाहिए विद पेपर 1 एंड 3 मार्क्स, क्योंकि पेपर 1 और 3 में आपको एग्जाम्शन मिला है और जो पेपर 3 एग्जाम हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी आपको 40 मार्क्स लो में सिर्फ लेकर आएंगे तो भी आपका ग्रुप 1 निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में पेपर 1 और 3 में मिनिमम 60 मिले होंगे, टोटल आराम से 160 हो जाएगा। पेपर 4 जो ग्रुप 2 का था, कॉस्टिंग है, उसमें आपको एग्जाम्शन मिला है तो ऑडिट और एफएमएसएम आपको अपियर करने हैं, मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल 150 होना चाहिए कॉस्टिंग के साथ, सिंपल। अकाउंट्स में आप फेल हुए हैं, लो में एग्जाम्शन है, कॉस्टिंग और टैक्सेशन में भी एग्जाम्शन है, बट ग्रुप 2 में भी आप फेल हुए हैं तो आपको एडवांस अकाउंट अपियर करना होगा, 40 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, 150 विद पेपर 2 एंड 3 मार्क्स, लो और टैक्सेशन के साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए 150, लो और टैक्सेशन में एग्जाम्शन है तो वो क्लेम करेंगे। तो यहां पर भी आपको एडवांस अकाउंट में सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे, आपका पास हो जाएगा क्योंकि लो और टैक्सेशन में ऑलरेडी 60 मार्क्स मिनिमम आपको मिले होंगे, राइट। तो टोटल 160 हो जाएगा। कॉस्टिंग में भी आप एग्जाम्शन क्लेम करेंगे, ऑडिट और एफएमएसएम आप अपियर करेंगे, उसमें 40 मार्क्स इंडिविजुअली होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, सिंपल। अब आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, ग्रुप 2 में एग्जाम्शन है इन 1 पेपर, तो क्या होगा। ग्रुप 1 तो पास हो चुका है, ग्रुप 2 में एग्जाम्शन है इन एडवांस अकाउंट,
बाकी ऑडिट, ईआईएसएसएम और एफएम इको में आप फेल हुए हैं तो आपका ग्रुप 1 के जो तीनों सब्जेक्ट है वो तो पास हो जाएंगे, राइट। एडवांस अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन तो पास हो जाएंगे। कॉस्टिंग में भी आपको पास हो जाएंगे क्योंकि आपका ग्रुप 1 ऑलरेडी पास हो चुका है। तो अब आपको देने हैं ऑडिट और एफएमएसएम, राइट। तो इसमें 40 मार्क्स इंडिविजुअली लाने हैं और टोटल होना चाहिए 100 मार्क्स। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स मतलब कि सिर्फ ऑडिट और एफएमएसएम के ही मार्क्स कंसिडर किए गए हैं, क्योंकि कॉस्टिंग का जो आपका बेनिफिट है यहाँ पर पास हुए हैं ना, तो वो आपने यहाँ पर बेनिफिट ले लिया, आपने ग्रुप 1 पास कर दिया है तो उसका एग्रीगेट में बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो आप फिर से वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपको ऑडिट और एफएमएसएम में आपको 40 मार्क्स इंडिविजुअली और एग्रीगेट होना चाहिए 100 मार्क्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, तो होप ये अब आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। यहां पर आपको कॉस्टिंग का बेनिफिट इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी वो ओल्ड स्कीम में एक बार क्लेम कर लिया है। ग्रुप 1 पास होने के लिए भी आपने एग्रीगेट में वो कॉस्टिंग के मार्क्स भी टोटल हुए थे ना, तो वो फिर से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है, राइट। इसीलिए यहां पर वो अलग से बेनिफिट नहीं दिया है, क्लियर। फिर आपका ग्रुप 1 है वो पास हो चुका है। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट में आप फेल हुए हैं, ऑडिट में एग्जम्पशन है, ग्रेट। ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं और एफएम इको में भी फेल हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपका ग्रुप 1 है वो पूरा ही पास हो गया है, वो तो अपीयर नहीं करना है। कॉस्टिंग में भी पास, राइट। ऑडिट में एग्जम्पशन मिला है तो सिर्फ आपको अपीयर करना है एफएमएसएम, राइट। दैट इज 40 मार्क्स इसमें लाने हैं और 100 विथ पेपर 5 मार्क्स। यहां पर पेपर 5 का बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो यहां पर भी क्या होगा कि आपको ऑलरेडी ऑडिट में मिनिमम 60 मार्क्स मिल चुके होंगे, राइट। और टोटल इन दोनों का टोटल करना है 100 मार्क्स। तो यहां पर आप 40 लेकर आएंगे ना तो भी 100 हो जाएगा, राइट। तो मिनिमम आपको एफएमएसएम में 40 मार्क्स, मतलब सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे, आपका ग्रुप 2 पास हो जाएगा, आप सी एंटर क्लियर कर देंगे, क्लियर। ग्रुप 1 पास हो चुका है, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट में फेल हुए हैं, ईआईएसएसएम में एग्जम्पशन मिला है, ये भी अच्छी बात है, और एफएम इको में फेल हुए हैं, राइट। तो ग्रुप 1 तो पास हो चुका। ग्रुप 2 में पेपर 4 कॉस्टिंग पास हो चुका। ऑडिट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 100 मार्क्स होने चाहिए विद पेपर 6 एफएमएसएम के साथ। एफएमएसएम भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि आपको ईआईएसएसएम में एग्जाम्पशन मिला है, इसलिए तो आपको सिर्फ ऑडिट अपीयर करना है और आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें भी एफएमएसएम में आपको मिनिमम 60 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, जो आपको ईआईएसएसएम में मिले हैं वो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, तो वो मिनिमम 60 मार्क्स होंगे। तो यहां पर ऑडिट में अगर आप 40 मार्क्स भी लेकर आएंगे तो 40 प्लस 60 100 मार्क्स हो जाएंगे, आपको 100 मार्क्स ही लेकर आने हैं। अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, ग्रुप 2 में आप एडवांस अकाउंट, ऑडिट और ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं और एफएम इको में आपको एग्जाम्पशन मिला है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही सिनेरियो होगा। ग्रुप 1 तो पास है, ग्रुप 2 में कॉस्टिंग में पास है, वो नहीं देना है। आपको ऑडिट देना होगा जिसमें मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए और 100 विथ पेपर 6 मार्क्स, और 6th पेपर जो एफएमएसएम है वो आपका एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि आपको एफएम इको में बेनिफिट, आपको एग्जाम्पशन मिला है। तो एफएम इको में एग्जाम्पशन मिला है तो ये मार्क्स यहां पर कंसीडर किए जाएंगे, तो वो मिनिमम 60 तो होंगे ही। तो आपको ऑडिट में सिर्फ 40 लेकर आने हैं तो आपको एग्रीगेट हो जाएगा 100 मार्क्स, राइट। चलिए फिर अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है और ग्रुप 2 में एग्जाम्पशन है इन 2 पेपर्स, तो आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है तो राइट, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन है, ऑडिट में एग्जाम्पशन है, ईआईएसएसएम और एफएम इको में आपको एग्जाम्पशन नहीं है, उसमें आप फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 तो नहीं देना है। ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग तो पास हो चुका और ऑडिट में आपको एग्जाम्पशन है तो वो क्लेम करेंगे, और एफएमएसएम है वो देना है, उसमें 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 100 विथ पेपर 5। पेपर 5 मतलब कि ऑडिट के साथ आपका उसका एग्रीगेट होना चाहिए 100 मार्क्स। ऑलरेडी ऑडिट में आपको मिनिमम 60 मार्क्स मिले होंगे, तो एफएमएसएम में सिर्फ आपको 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। फिर दिया है कि अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन है, ऑडिट में फेल हुआ है, ईआईएसएसएम में एग्जाम्पशन है और एफएम इको में आप फेल हुए हैं, राइट। तो आपका ग्रुप 1 तो नहीं देना है। ग्रुप 2 में आपको देना है एडवांस कॉस्टिंग तो आपका पास हो जाएगा, ऑडिट आपको देना है क्योंकि उसमें फेल हुए तो 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 100 विथ पेपर 6 मार्क्स। पेपर 6 एफएमएसएम है, उसमें आपको ईआईएसएसएम का बेनिफिट मिलेगा, उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, तो वो मिनिमम 60 होंगे। तो ऑडिट में सिर्फ 40 लेकर आएंगे तो भी आपका ये पूरा ग्रुप पास हो जाएगा, पूरा सीए इंटरमीडिएट पास हो जाएगा। फिर ग्रुप 1 पास हो चुके हैं,
एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में फेल हुआ है, ईआईएसएसएम में फेल हुआ है और एफएम इको में आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है। तो ग्रुप 1 तो पास हो गया, कॉस्टिंग भी पास हो गया। ऑडिट में लाने हैं मिनिमम 40 मार्क्स, 100 मार्क्स होने चाहिए टोटल विथ पेपर 6 मार्क्स। और एफएमएसएम में एग्जाम्शन हो जाएगा क्योंकि आपका एफएमई को एग्जाम्ड था, तो यहां पर आपको 60 मार्क्स मिनिमम मिले होंगे। तो ऑडिट में सिर्फ 40 लेकर आएंगे तो भी आपका एग्रीगेट 100 हो जाएगा, राइट। सिर्फ ऑडिट ही अपीयर करना है और उसमें मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट में एग्जाम्शन मिला है, ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन मिला है और एफएमईको में फेल हुए हैं। तो आपका इंटरमीडिएट पास हो चुका है क्योंकि आपको सिर्फ अपीयर ही कोई नहीं करना है पेपर, राइट। क्योंकि ऑडिट और एफएमएसएम ही ऐसे दो पेपर है जो आपको अपीयर करने के हो सकते थे, बट आपको ऑडिट में भी एग्जाम्शन है और ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन है, तो जो आपका एफएमएसएम है वो भी एग्जाम हो जाएगा। तो आपको कोई भी सीए इंटर का पेपर नहीं देना है, राइट। फिर है कि अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, एडवांस अकाउंट में आप फेल हुए हैं, ऑडिट में एग्जाम्शन है, ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं और एफएम इको है उसमें भी एग्जाम्शन मिला है, तो भी आपको इंटरमीडिएट का कोई भी पेपर नहीं देना है क्योंकि इसमें भी ऑडिट और एफएमएसएम देने रहते, बट ऑडिट और एफएमएसएम दोनों में ही आपको एग्जाम्शन मिलता। ऑडिट में तो एग्जाम्शन है, एफएम इको का एग्जाम्शन है वो एफएमएसएम में मिलता, तो आपको कोई भी पेपर नहीं देने। ग्रुप 1 पास हो चुका है, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट में फेल हुए हैं, ईआईएसएसएम और एफएमई को दोनों में ही एग्जाम्शन है, तो आपको ग्रुप 1 तो पास हो चुका, कॉस्टिंग भी नहीं देना है। 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं आपको ऑडिट में और यहां पर टोटल होना चाहिए 100 विथ पेपर 6 मार्क्स और पेपर 6 जो एफएमएसएम है वो एग्जाम हो जाएगा। अब यहां पर आपको पेपर 6 के लिए आप ईआईएसएम के मार्क्स देखें या फिर एफएमईको के मार्क्स देखें, क्या ही फर्क पड़ेगा क्योंकि जो एग्रीगेट है वो 100 होना चाहिए और यहां पर आपको मिनिमम 60, दोनों में ही 60 तो मिले ही होंगे ना। तो उसका अगर आप ऑडिट के साथ 40 लेकर आ रहे हैं, जितने भी मतलब आप अगर ऑडिट में पास होते हैं तो वो 100 मिनिमम हो ही जाएगा, तो आपका ग्रुप 2 पास ही होने वाला है, राइट। तो उसमें कौन सा मार्क्स लेंगे ना, वो हमारे लिए कोई भी कंसर्न एरिया नहीं है। चलिए, फिर है कि आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है और ग्रुप 2 में आपको एग्जाम्शन मिला है इन 3 पेपर्स। तो क्या करेंगे, ग्रुप 1 में आपका पास है, एडवांस अकाउंट, ऑडिट और ईआईएसएसएम में अगर आपने एग्जाम्शन मिला है और एफएमईको में आप फेल हुए तो भी आपको कोई भी पेपर नहीं देने हैं क्योंकि एफएमईको में एग्जाम्शन नहीं है, राइट, उसमें फेल हुए, बट आपको ईआईएसएसएम के सामने आपका एफएमएसएम पास हो जाएगा, एग्जाम्ट हो जाएगा, ऑडिट के सामने ऑडिट एग्जाम्ट हो जाएगा, तो आपको कोई भी पेपर इंटरमीडिएट पर नहीं देना है, आपका इंटरमीडिएट पास हो गया। अगर आपका ग्रुप 1 पास है, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में एग्जाम्शन है, ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं, बट एफएमईको में आपका एग्जाम्शन है तो भी आपको इंटरमीडिएट नहीं देना है क्योंकि एफएमईको के सामने आपका एफएमएसएम एग्जाम्ट हो जाएगा, ऑडिट के सामने ऑडिट एग्जाम्ट हो जाएगा, तो कोई भी पेपर नहीं देने होंगे। ग्रुप 1 पास से एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में फेल हुए हैं तो और पर ईआईएसएसएम और एफएमईको में एग्जाम्शन है तो सिर्फ आपको ऑडिट का पेपर देना है। ग्रुप 1 तो पास, कॉस्टिंग पास, ऑडिट में 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 100 मार्क्स टोटल होने चाहिए विथ पेपर 6 मार्क्स और एफएमएसएम में भी आपको एग्जाम्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम 60 मार्क्स तो आपको मिले ही होंगे, तो 40 मार्क्स आप सिर्फ ऑडिट में लेकर आएंगे तो आप पास हो जाएगा, आपका पूरा ही सीए इंटर पास हो जाएगा। यहाँ पर भी हम ईआईएसएसएम के मार्क्स कंसिडर करें या एफएमईको के मार्क्स कंसिडर करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 60 तो दोनों में ही आए होंगे, तो वो कोई भी आपका ऑडिट के साथ टोटल किया जाएगा। आपका ऑडिट पास है तो उसमें मिनिमम 40 तो लेना ही है, तो वो अगर 60 के साथ जोड़ा जाएगा तो 100 हो ही जाएगा, तो आपका ग्रुप 2 पास है, सीए इंटर पास है। अगर आपका ग्रुप 1 में पास है, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट, ईआईएसएसएम और एफएमईको में एग्जाम्शन है तो भी आपका इंटरमीडिएट पास है क्योंकि एडवांस अकाउंट ही सिर्फ देना है, बट एडवांस अकाउंट भी आपका जो पेपर 1 होगा न्यू स्कीम में वो एडवांस अकाउंट है, वो आपका ग्रुप 1 पास है, इसलिए आपको एडवांस अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको कोई भी पेपर नहीं देना है, आपका सीए इंटर पास हो गया। अब यहां पर है ग्रुप 1 फेल हुए हैं और ग्रुप 2 पास हो चुका है, तो क्या ग्रुप 1 अगर आपका फेल हुआ है, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट, ऑडिट, ईआईएसएसएम और एफएमईको है वो पास हो चुके हैं, तो आपको एडवांस अकाउंट में तो पास हो जाएंगे, राइट, क्योंकि यहां पर आपका एडवांस अकाउंट पास हो चुका है, इसलिए आपको देने हैं लॉ और टैक्सेशन, राइट। ग्रुप 1 में कॉस्टिंग भी देना रहेगा, राइट। तो उसमें तीनों में ही 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए और तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट।
यहाँ पर ये बेनिफिट तीनों में ही आपको कंसिडर करना रहेगा, और ऑडिटिंग में और एफएम एसएम में पास हो जाएंगे, राइट। तो ये 3 पेपर देने और तीनों में 40 मार्क्स मिनिमम और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। अब ग्रुप 1 फेल हुआ है और ग्रुप 2 में एग्जाम्शन मिला है इन 1 पेपर। ग्रुप 1 फेल हुए हैं, पेपर 5 जो एडवांस अकाउंट था उसमें आपको एग्जाम्शन मिला है, ऑडिट ईआईएसएसएम और एफएमईको में फेल हुए हैं। तो आपको जो न्यू स्कीम होगी उसमें पेपर 1 जो एडवांस अकाउंट है वो तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लो आपको देना है और टैक्सेशन भी देना है, तो उसमें 40 मार्क्स होने चाहिए और 150 टोटल होने चाहिए विद पेपर 1 मार्क्स। जो आपके एडवांस अकाउंट के मार्क्स होंगे वो यहां पर कंसिडर किए जाएंगे, उनके साथ आपका एग्रीगेट होना चाहिए 150। पेपर 3 टैक्सेशन उसमें भी मिनिमम 40 लेकर आने हैं और 150 होना चाहिए विद पेपर 1 मार्क्स। तो इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। 40 इंडिविजुअली लो और टैक्सेशन में लेकर आने होंगे। आपका कॉस्टिंग भी बाकी है, ऑडिट और एफएमएसएम भी बाकी है, तो उन तीनों में आपको 40 मिनिमम लेकर आने हो, टोटल होना चाहिए 150, राइट। फिर अगर आपका ग्रुप 1 है वो फेल है, ग्रुप 2 के अंदर अकाउंट्स में एडवांस अकाउंट में आप फेल हुए हैं, ऑडिट में एग्जाम्शन मिला है, ईआईएसएसएम और एफएमईको में भी फेल हुए हैं, तो आपको पूरा ही ग्रुप 1 को जो न्यू स्कीम में ग्रुप 1 है वो तीनों ही पेपर देने हैं, एडवांस अकाउंट, लो और टैक्सेशन। इन तीनों में 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और टोटल होना चाहिए 150। फिर अगर आपका कॉस्टिंग भी मतलब नहीं हुआ है तो उसमें भी 40 मार्क्स लाना है, पर 150 विथ पेपर 5। पेपर 5 ऑडिट में एग्जाम्शन मिला है तो उसके साथ आपका एग्रीगेट हो जाएगा। ऑडिट तो एग्जाम हो चुका है, एफएमएसएम है उसमें भी 40 मार्क्स लेकर आने होंगे और उसका भी 150 टोटल होना चाहिए विद पेपर 5 मार्क्स। मतलब इन तीनों का टोटल 150 मार्क्स होना चाहिए। कॉस्टिंग और एफएमएसएम है दोनों में आपको 40 इंडिविजुअली और 150 टोटल होना चाहिए विद ऑडिट के मार्क्स। फिर आपका ग्रुप 1 फेल हुआ है, एडवांस अकाउंट में भी फेल है, ऑडिट में भी फेल हुए हैं, ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन मिला है, एफएमई को आप में फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 तो पूरा ही देना है, 40 मार्क्स इंडिविजुअली, 150 टोटल होना चाहिए। ग्रुप 2 में आपको कॉस्टिंग में 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विद पेपर 6 मार्क्स, ऑडिट में भी 40 मार्क्स मिनिमम, 150 टोटल विद पेपर 6 मार्क्स, और पेपर 6 आपका एग्जाम्प्ट है तो इन तीनों का टोटल 150 होना चाहिए, इंडिविजुअली 40 मार्क्स लेकर आने हैं। अब ग्रुप 1 में फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट में फेल है, ऑडिट और ईआईएसएसएम में फेल है, बट एफएमईको में मिले हैं एग्जाम्शन, तो आपको न्यू स्कीम में पूरा ग्रुप 1 देना है, 40 मार्क्स इंडिविजुअली, 150 मार्क्स टोटल। और ग्रुप 2 में आपको देने हैं कॉस्टिंग में 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 150 विद पेपर 6 मार्क्स, और ऑडिट में लेकर आने हैं 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विद पेपर 6 मार्क्स, राइट। और आपका जो ये एफएमएसएम है वो एग्जाम हो जाएगा, तो इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150। पेपर 6 एग्जाम्शन, पेपर 6 में जो एफएमएसएम में एग्जाम्शन मिला है वो हम कंसिडर यहां पर करेंगे। फिर है ग्रुप 1 फेल हुए हैं, ग्रुप 2 में एग्जाम्शन इन 2 पेपर्स अगर आपको है तो यहां पर ग्रुप 1 आप फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट में भी एग्जाम्शन है और ऑडिट में भी एग्जाम्शन है, ईआईएसएसएम और एफएमईको में आप फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ है उसमें 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं, 150 मार्क्स विथ पेपर 150 विथ पेपर 1 मार्क्स, राइट। पेपर 1 में जो एग्जाम्शन मिला है उसका बेनिफिट एग्रीगेट में मिलेगा। जो टैक्सेशन है उसमें भी मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 150 विथ पेपर 1 मार्क्स, तो इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150। लो और टैक्सेशन आपको अपीयर करने हैं और उसमें आपको मिनिमम 40 लेकर आने हैं और टोटल 150 होना चाहिए विथ पेपर 1 मार्क्स। कॉस्टिंग है वो भी अपेयर करना होगा, उसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, 150 विथ पेपर 5। पेपर 5 ऑडिट आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें उसके आपको बेनिफिट मिलेगा, पेपर 5 एग्जाम हो जाएगा। पेपर 6 एफएमएसएम है उसमें भी 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 150 विथ पेपर 5 मार्क्स, तो इन तीनों का टोटल भी 150 होगा, ऑडिट का आपको बेनिफिट मिलेगा 150 में। फिर एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 आपका फेल हुआ है, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में फेल हुआ है, ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन है, एफएमईको में आप फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा न्यू स्कीम में। पेपर 2 लो देना होगा, 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 1 मार्क्स। टैक्सेशन में 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 1 मार्क्स। तो इस ग्रुप का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। लो और टैक्सेशन अपीयर करने हैं उसमें मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। कॉस्टिंग भी अपीयर करना है, 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 6 मार्क्स। पेपर 6 एफएमएसएम है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
ऑडिट भी अपीयर करना है, ऑडिट में 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 6 मार्क्स, और पेपर 6 एग्जाम हो जाएगा। तो इस ग्रुप का भी टोटल होना चाहिए 150, पेपर 6 में एग्जाम्शन है उसका बेनिफिट यहाँ पर एग्रीगेट में आपको दिया जाएगा। ग्रुप 1 में फेल हुए हैं एग्जाम्शन मिला है आपको एडवांस अकाउंट में, ऑडिट और ईआईएसएसएम में भी फेल हुए, एफएमई को आपका एग्जाम हुआ है, तो उसमें आपको ग्रुप 1 में एग्जाम्शन मिलेगा इन पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग। लो अपीयर करना है और टैक्सेशन अपीयर करना है 40 मार्क्स इंडिविजुअली और 150 विथ पेपर 1 मार्क्स, तो टोटल होना चाहिए 150। पेपर 1 जो एडवांस अकाउंटिंग में जो आपको मार्क्स मिले हैं उसका बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा। पेपर 4 जो कॉस्टिंग है वो अपीयर करना है, 40 मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम, 150 विथ पेपर 6 मार्क्स, पेपर 6 जो एफएमएसएम है उसका बेनिफिट आपको यहां पर दिया जाएगा। 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं इन ऑडिट और 150 विथ पेपर 6 मार्क्स, राइट। और पेपर 6 तो आपका एग्जाम हो चुका है, तो यहां पर तीनों का टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअली लेकर आने हैं कॉस्टिंग और ऑडिट के अंदर। ग्रुप 1 में आप फेल हुए हैं एडवांस अकाउंटिंग में फेल हुए हैं, एग्जाम्शन मिला है आपको ऑडिट और ईआईएसएसएम में, और एफएमईको में भी आप फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 तो पूरा ही देना रहेगा और उस तीनों में ही आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स, राइट। एडवांस अकाउंट में कुछ भी आपका पास नहीं हुआ इसलिए वो भी देने रहेंगे। कॉस्टिंग है उसमें मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं और 150 विथ पेपर 5 एंड 6 मार्क्स, पेपर 5 ऑडिट भी आपका एग्जाम है, पेपर 6 एफएमएसएम भी एग्जाम है, सिर्फ आपको कॉस्टिंग अपीयर करना है ग्रुप 2 में और उसका टोटल होना चाहिए 150। यहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसमें भी मिनिमम 60 मिले होंगे, इसमें भी आपको 60 मिनिमम मिले होंगे, राइट। तो यहां पर टोटल 120, तो इस दोनों का ही हो जाता है, और इस ग्रुप का इस तीनों पेपर का आपका टोटल होना चाहिए 150। तो यहां पर आप सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी आपका पास हो जाएगा, टोटल 160 हो जाएगा ये ग्रुप में। कॉस्टिंग में और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, मतलब 40 मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, राइट। मेहनत तो करनी पड़ेगी बट ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे तो भी आपका चलेगा। फिर ग्रुप 1 में फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट में एग्जाम्शन है, ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं, एफएमईको में एग्जाम्शन है, तो आपका ग्रुप 1 तो पूरा ही देना है, 40 मार्क्स इंडिविजुअली तीनों ही पेपर में और 150 तीनों का टोटल होना चाहिए। ग्रुप 2 में आपको सिर्फ कॉस्टिंग देना है, 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 150 विथ पेपर 5 एंड 6 टोटल होना चाहिए। पेपर 5 एग्जाम हो जाएगा, पेपर 6 भी एग्जाम हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, आप यहां पर सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें दोनों में 60 मिनिमम मिले होंगे, राइट। तो टोटल आराम से 160 मार्क्स हो जाएगा। अब आपका ग्रुप 1 में फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट और ऑडिट में भी फेल हुए हैं, बट ईआईएसएसएम और एफएमईको में अगर आपको एग्जाम्शन मिला है तो ग्रुप 1 तो आपको पूरा ही देना है, 40 मार्क्स इंडिविजुअली और 150 टोटल होने चाहिए। पेपर 4 जो है कॉस्टिंग, उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं, 150 विथ पेपर 6 मार्क्स, पेपर 6 जो है उसके साथ कंसिडर करना होगा। पेपर 6 एफएमएसएम है वो यहां पर लिया जाएगा ध्यान में। फिर ये जो ऑडिट है उसमें 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए, 150 विथ पेपर 6 मार्क्स और यहां पर पेपर 6 आपका एग्जाम हो जाएगा। अब यहां पर डाउट आ सकता है कि ईआईएसएसएम के मार्क्स होंगे या फिर एफएमईको के। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, आईसीएआई ने अभी तक यहाँ पर नहीं बताया है कि कौन से मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि उनसे एग्रीगेट में फर्क पड़ सकता है, राइट। हो सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स लिए जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट में बेनिफिट में ये कंसिडर किया जाता है, बट लेट्स सी क्या आईसीएआई क्या करते हैं, वो शायद इसके लिए क्लैरिफिकेशन अनाउंसमेंट कुछ इश्यू करेंगे, राइट। आपको अभी तो मेहनत करनी होगी, तो मेहनत करने लगेगा। कॉस्टिंग में और ऑडिट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने होंगे और इस तीनों का टोटल 150 मार्क्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, राइट। चलिए, फिर है कि ग्रुप 1 में फेल हुए और ग्रुप 2 में आपको एग्जाम्शन मिला है इन 3 पेपर्स, तो क्या होगा। ग्रुप 1 में अगर आप फेल हुए हैं और ग्रुप 2 में आपको एडवांस अकाउंट, ऑडिट और आपका ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन मिला है, एफएमईको में फेल हुए हैं, तो आपको ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट आपका एग्जाम हो जाएगा, वो आपको अपीयर नहीं करना है। पेपर 2 लो में आपको 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 1 मार्क्स और टैक्सेशन में 40 मार्क्स मिनिमम और 150 विथ पेपर 1 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। कॉस्टिंग भी अपीयर करना होगा तो उसमें 40 मार्क्स मिनिमम और 150 विथ पेपर 5 एंड 6
आपको लेकर आने होंगे। पेपर 5 ऑडिट भी एग्जाम्प्ट होगा और पेपर 6 एफएमएसएम भी एग्जाम्प्ट होगा। तो इन तीनों का टोटल 150 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा। ऑडिट में भी मिनिमम 60 मिले होंगे, एफएमएसएम में भी मिनिमम 60 मार्क्स मिले होंगे। तो यहां पर आप सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आएंगे कॉस्टिंग में तो भी आपका ग्रुप 2 पास हो जाएगा, राइट। फिर ग्रुप 1 में फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में एग्जाम्शन है, ईआईएसएसएम में फेल हुए हैं, एफएम इको में एग्जाम्शन है, तो आपको ग्रुप 1 में पेपर 1 एग्जाम हो जाएगा। पेपर 2 लो में 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 1 मार्क्स, टैक्सेशन 40 मार्क्स मिनिमम, 150 विथ पेपर 1 मार्क्स। तो इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150, बाकी लोअर टैक्सेशन में 40 मार्क्स लेकर आने रहेंगे। कॉस्टिंग जो है उसमें 40 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आने हैं, 150 विथ पेपर 5 एंड 6 मार्क्स, राइट। पेपर 5 एग्जाम्प्ट है, पेपर 6 एग्जाम्प्ट है, ऑडिट और एफएमएसएम आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, सिर्फ कॉस्टिंग देना है। तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ऑडिट में भी आप 60 मार्क्स लेकर आए होंगे मिनिमम, एफएमएसएम में भी मिनिमम 60 लेकर आए होंगे। तो सिर्फ आपको कॉस्टिंग में 40 मार्क्स लाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर ग्रुप 1 में पास हो चुके हैं, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन है, ऑडिट में फेल हुए हैं और ईआईएसएसएम और एफएमइको में भी आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है। तो यहां पर आपका जो पेपर 1 है वो एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 2 और 3 देने हैं जिसमें 40 मार्क्स मिनिमम और 150 विथ पेपर 1 मार्क्स। यहां पर मतलब इन तीनों का टोटल होना चाहिए 150, राइट। फिर पेपर 4 है कॉस्टिंग, उसमें 140 मार्क्स मिनिमम और 150 विथ पेपर 6 एफएमएसएम में जो एग्जाम्शन मिलेगा उसके साथ कंसिडर करना होगा। और ऑडिट में भी 40 मार्क्स मिनिमम और 150 विथ पेपर 6 मार्क्स, राइट। और पेपर 6 है एफएमएसएम वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब यहां पर भी ये नहीं पता है कि एग्जाम्शन में आप कौन सा मार्क्स क्लेम कर पाएंगे, ईआईएसएसएम का या फिर एफएमइको का, राइट। वो जब क्लैरिफिकेशन आएगा तब ज्यादा पता चलेगा क्योंकि यहां पर एग्रीगेट में इफेक्ट आ सकती है तो वो कंसिडर करना रहेगा। आईसीआई शायद इसके साथ क्लैरिफिकेशन के साथ आ सकते हैं पर शायद हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं, इन दोनों में से जो ज्यादा होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट के बेनिफिट में रहते हैं, जनरली ऐसा होगा। बाकी आईसीआई आएंगे तब पता चल जाएगा। ग्रुप 1 में फेल हुए हैं, एडवांस अकाउंट में फेल हुए हैं, ऑडिट, ईआईएसएसएम और एफएमइको आपका एग्जाम्प्ट हुआ है। तो यहां पर आपको ग्रुप 1 पूरा ही देना है, पेपर 1 2 3 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और टोटल होना चाहिए 150 मार्क्स। पेपर 4 जो है कॉस्टिंग का उसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और 150 विथ पेपर 5 एंड 6 होना चाहिए। पेपर 5 एंड 6 ऑडिट और एफएमएसएम आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहां पर भी बेनिफिट मिलेगा, ऑडिट में भी मिनिमम 60 होंगे, एफएमएसएम में भी मिनिमम 60 होंगे। तो कॉस्टिंग में सिर्फ 40 लेकर आएंगे तो भी आपका पास हो जाएगा, राइट। तो ये सारे ही सिनारियोस थे सीए इंटरमीडिएट के पेपर्स के लिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 उसमें कितने पेपर, 1 2 3 पेपर अगर आपके एग्जाम है तो आपको क्या किस तरह से कितने पेपर देने होंगे और कितने मार्क्स लाने होंगे वो पूरा ही क्लैरिफिकेशन इस पीपीटी थ्रू आ गया होगा। इस वीडियो में आप सारे ही समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर समझाना चाहूंगा कि ये जो चीज है ये आपको पता तो होगा ही, राइट। यहां पर दिया है इफ कैंडिडेट ऑप्ट्स टू मेक हिज और हर एग्जामिनेशन परमानेंट, you or she has to score minimum of 50% marks in each of the remaining papers of that group। अगर आपको ये एग्जामिनेशन परमानेंट करना है, मतलब अभी एग्जामिनेशन आपको 3 अटेम्प्ट के लिए मिलता है, राइट। तो अगर वो एग्जामिनेशन अगर आपको परमानेंट करना है तो रिमेनिंग पेपर्स में आपका जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो 40 मार्क्स से 50 मार्क्स हो जाएगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में नहीं आया तो वो मैं एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा देता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा समझते हैं कि पेपर 1 जो है उसमें एग्जामिनेशन मिला है कुछ 72 मार्क्स आपको मिले हैं, राइट। पेपर 2 है वो और पेपर 3 आपको देने रहेंगे, वो बाकी है अभी तक आपके, राइट। तो उसमें आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे, 40 मार्क्स, राइट। अगर इसमें भी आपको 40 मार्क्स आ जाते हैं तो यहां पर कितना हो जाता है, ये 80, यहां पर है 72, तो इन तीनों का टोटल हो जाता है 152। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट तक इसमें सिर्फ 40 लेकर भी आते हैं ना पेपर 2 और 3 में तो आप पास हो जाते हैं क्योंकि टोटल हो जाता है 152। समझ में आ रहा है। अब अगर ऐसा हुआ कि 3 अटेम्प्ट पास हो चुके हैं, 3 अटेम्प्ट चले गए, फिर भी आपका ये पेपर 2 पास नहीं हुआ है, पेपर 3 पास नहीं हुआ, तो ये पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका लैप्स हो जाएगा,
आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40-40 वो हो जाएगा 50-50। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर आपका पेपर 1 का एग्जाम्शन कंटिन्यू होगा, मतलब आपको पेपर 1 अपीयर नहीं करना है, बट पेपर 2 और 3 में आपको 50-50 मार्क्स लेकर आने होंगे। यहां पर एग्रीगेट है, ऑब्वियसली 150 मार्क्स से ज्यादा हो जाएगा, राइट? बट जो पासिंग क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वो 50-50 हो जाएंगे, मतलब एग्रीगेट वहां पर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये बेनिफिशियल जनरली होगा क्योंकि पेपर 1 पूरा ही एक पेपर फिर से पढ़ना उससे बेटर है कि 2 पेपर जो रिमेनिंग है उसमें आप ज्यादा मेहनत करें और 40 की जगह पर आप 50-50 मार्क्स क्लेम करें। 50-50 मार्क्स लेकर आने ज्यादा इजी पड़ते हैं पूरा ही सब्जेक्ट अलग से पढ़ने से ज्यादा। समझ में आ गया ना? मतलब अगर आपका कोई एक पेपर एग्जाम हो चुका है तो वो आप 3 अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसका एग्जाम्शन। उसके बाद भी अगर आपको एग्जाम्शन है वो कैरी फॉरवर्ड करना है तो जो रिमेनिंग पेपर है उसमें आपका मिनिमम 40 मार्क्स की जगह पर मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आने होंगे, इस तरह से। क्लियर? फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। और आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। ऑडिट के मैं लेक्चर्स अभी सी एंडर के लिए अपलोड कर रहा हूं, तो अगर आप बाकी है तो आप वो देख सकते हैं, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।